श्री सत्यनारायण कथा तृतीयों अध्याय। श्री सूत जी बोले हैं, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नामक राजा राज्य करता था। वो महान और ज्ञानी था, जितेंद्र और सत्यवक्ता। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली थी और वो प्रतिदिन मंदिरों में जाता, गरीबों को दान देकर के तथा उनके दुख को दूर करता। एक दिन राजा और रानी भद्रशिला नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहे थे, अपने बंधु बांधवों के साथ में। उसी समय एक वैश्य वहाँ पे आया, जिसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सारा धन था। नाव को समुद्र के किनारे रोक करके, नदी के किनारे रोक करके वह राजा के पास में आया और विनम्रतापूर्ण पूछा, आप ये क्या कर रहे हो? हमारी सुनने की इच्छा है। महाराज उल्कामुख बोले, उसकी बात को सुनकर के मैं अपने बंधु बांधवों के साथ में श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा हूँ, पुत्र प्राप्ति के लिए। वैश्य ने उनकी इतनी बात सुनकर के बोला, कृपा करके आप मुझे भी इस उत्तम व्रत के बारे में बताएं। मेरे भी कोई संतान नहीं है और मेरी व्रत करने की इच्छा है। राजा ने उन्हें सारा विधि विधान बताया। वो सुनकर के राजा से वैश्य अपने नगर को चला और जाकर के अपनी रानी लीलावती को सारी व्रत के बारे में बात कह सुनाई। और उसने संकल्प किया कि इस व्रत को वो जब करेगा कि जब उसके घर में कोई संतान जन्म लेगी। श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी रानी गर्भवती हो गई और कुछ समय के बाद में बड़ी सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, इसके भांति। तो एक दिन उनकी पत्नी लीलावती ने कहा, हे महाराज, आपने जो व्रत करने को कहा था, अब वो व्रत करिए आप। वैश्य अपनी पत्नी की बात सुनकर के कहने लगा, मैं इस व्रत को अपनी पुत्री की बारात होगी जब करूँगा। इतना कहकर के वह व्यापार के लिए विदेश चला गया। जब लौट करके आया तो उसने नगर में क्या देखा, सखियों के साथ में उसकी खोती कन्या खेल रही है। कन्या को देख करके वैश्य को चिंता हुई कि हमें पुत्री की विवाह करना चाहिए। एक दूत को पास में बुलाया और ये कहा कि हमारी कन्या के लिए कोई एक संयोग वर ढूंढ करके ले आओ, जिसके साथ हम अपनी पुत्री का विवाह कर सकें। दूत चल दिया, कंचन नगर को पहुंचा और जाकर के उसके लिए एक सहयोग्य वर ढूंढ करके लाया। उसके साथ में वैश्य ने अपनी बेटी की शादी कर दी, लेकिन उस समय भी वो व्रत को भूल गए। श्री सत्यनारायण भगवान को बहुत क्रोध आया और उन्होंने वैश्य को श्राप दे दिया, जाओ, तुम बड़ा ही दुख पाओगे और सारा धन तुम्हारा नष्ट हो जाएगा। वैश्य अपने दामाद को लेकर के व्यापार के लिए चला जाता है। व्यापार के लिए एक दूसरे राज्य में पहुंच गया।